नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका जो पर्टर्बेशन थ्योरी है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपके जो पर्टर्बेशन थ्योरी है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और इसमें भी आपका ये वाला टाइप है गाइस, जो आपका टाइम इंडिपेंडेंट वाला होता है, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो आपका नॉन डिजनरेट कैटेगरी का, ठीक है। इसमें भी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है या फिर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी करेक्शन भी पूछा जाता है और आपका जो वेव फंक्शन होता है उसका भी करेक्शन पूछा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर में भी आपका वेव फंक्शन करेक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर में भी वेव फंक्शन में करेक्शन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका वेव फंक्शन का करेक्शन होगा वैसे ही आपका एनर्जी का भी होगा। तो पहले आपका एनर्जी और वेव फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम आपको बढ़िया से सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप एकदम बढ़िया से देखिएगा, एक भी सेकंड मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख गए ना, समझिए कि आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एकदम बेसिक से आपका हर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम उसमें यूज करते हैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे गाइस, ठीक है ना। तो एक ही बार में सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन आप ट्राई करिए आप लोग। आपको अगर इसका आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, इफ द पर्टर्बेशन एच प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे ए जो दिख रहा है वो एक कांस्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इज एडेड टू अ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो वही है, मतलब कि जो आपने वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन होता है उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया उसके साथ। हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है गाइस, आप देख सकते हैं एक्स का जो फंक्शन है, तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि वन डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो पोटेंशियल है जीरो है एक बार, कब के लिए, जब जीरो से पाई के अंदर वो आपका है। जैसे कि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में होते हैं तो हमने जो विड्थ पढ़ रखी है ना गाइस, 0 to L हमने पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारी जो विड्थ है 0 to पाई है, मतलब कि जहां पे आप L यूज किया करते थे आप उसकी जगह पे पाई यूज करेंगे। ये थोड़ा सा एक नया यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन और आसान बन जाएगा उससे। उसके बाद इनफाइनाइट है अदरवाइज, ठीक है। तो क्या बोला गया है, द करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो जो भी आपका ए यहाँ पे कांस्टेंट हमें दिया गया है, ठीक है। आपका जो ए या फिर क्वेश्चंस में आप लेमडा देखते हैं गैस, इसकी जो वैल्यू होती है 1 से भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। मतलब एक पैरामीटर होता है, एक कांस्टेंट होता है, हम अपने क्वेश्चंस में बार बार इसको यूज़ किया करते हैं। तो वही है, इसी को देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए गैस, हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। वही ग्राउंड स्टेट के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है, तो ई नॉट 1 आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इसको अपने डिराक रिलेशन के फॉर्म में रखा जाए, जैसे कि ब्रैकेट रिलेशनशिप होता है उसके फॉर्म में अगर रखा जाए तो कुछ ऐसा होगा गाइस हमारे पास। जो भी आपका वेव फंक्शन होगा, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका यूज़ किया जा रहा है, फिर ये आपका एच प्राइम और ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है गाइस किसका, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये उसका फॉर्मूला है। याद रखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला, बहुत इजी होता है गाइस। ये जो आपके डिराक रिलेशनशिप है इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा चैनल पे चले जाइएगा। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी है, जो आपका फॉर्मूलाज रिवीजन वाला सीरीज चल रहा है ना, उसमें हमने ये बात करी है गाइस। आपका जो भी डिराक नोटेशन होता है, जो केट नोटेशन होता है, ब्रा नोटेशन जो होता है, उसको बढ़िया से मैंने समझा रखा है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिराक नोटेशन के फॉर्म में है, अगर मैं इसको चाहूँ तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइस। क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए लिमिट आपके पास कितनी दे रखी है, ये 0 से पाई हमारे पास लिमिट दे रखी है, ठीक है। साइन और स्टार ये एच प्राइम, ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं। ये नोट कर लीजिए क्या है हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला है। हमने ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करी है गाइस, याद रखिए। तो इसलिए ई नॉट, और ये एनर्जी करेक्शन फर्स्ट वाला है तो मैंने वहां पे 1 रख दिया है, इज इक्वल टू कितना है आपका साइन और स्टार एच प्राइम। यहां पे जो भी क्वेश्चन में हमें एनर्जी का पार्ट दिया जाएगा, ये हो सकता है कि आपको वी रखना पड़ जाए या फिर डब्ल्यू भी रखना पड़ सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अपना कुछ जो भी अपना वेव फंक्शन होगा, मान लीजिए डब्ल्यू भी अगर दूंगा तो भी आप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी आपका दिया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है। और इसको अपनी जो भी लिमिट होगी हम उसमें यूज कर सकते हैं। मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में आपको दे दे रहा हूं, कुछ भी वो यूनिट आपका हो सकता है, लिमिट आपकी क्वेश्चन में हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म है गाइस, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो जो चीजें दे रखी हैं हम उसी को सॉल्व करेंगे यहां पे। इसमें एक चीज हमें कनेक्ट करनी है, वो क्या कनेक्ट करना है यहां पे, हमारा जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल यहां पे बात हो रही है गाइस, इसका वेव फंक्शन हमें जानना पड़ेगा। वेव फंक्शन कितना हो जाता है, √2/L साइन n πx/L, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है 0 से पाई है, मतलब जो हमारी विड्थ है वो आपकी पाई है गाइस। तो आपका जो वेव फंक्शन होगा ग्राउंड स्टेट भी है, तो आपका n इज इक्वल टू सबसे पहला वाला आप यहाँ पे 1 रख लीजिए। कितना हो जाएगा ये, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट, तो इसको भले ही मैं n इज इक्वल 1 रख रहा हूँ लेकिन रिप्रेजेंटेशन में नॉट से कर देता हूँ। ये आपका √2/पाई, n की जगह पर 1, साइन πx/पाई, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व होके कुछ आसान सा बन जाता है। ये कितना बन जाएगा, साइन x बन जाएगा गाइस। तो अब हम यही वाला वेव फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो रिलेशन है गाइस यूज करिए। मान लीजिए 0 से पाई है, आपका √2/पाई आपका साइन x, और h प्राइम की जो वैल्यू थी गाइस कितनी थी, ax थी, ठीक है। √2/पाई जी आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका 2/पाई a 0 से पाई x, ये अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमें लास्ट में इसको सॉल्व करके बस देख लेना है कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। याद रखिए अगर आप कभी भी परडर्वेशन करना चाहते हैं, आपके पास परडर्वेशन किसी भी ऑर्डर का है, अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू करना चाहते हैं, वो तो आपका मान लीजिए ईजी है, उसमें भी लेकिन इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन एकदम बढ़िया वाली कैटेगरी का आना चाहिए, एकदम एडवांस लेवल का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए।
वैसे यहाँ पे उतना हाई फाई हम नहीं यूज कर, बेसिक आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए हम इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। इस सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते गाइस। हमारे पास जो साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये कुछ ऐसे करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन कितना हो जाएगा 2a बाई पाई 0 से पाई आपका x 1 माइनस आपका जो 2 है बाहर लेके आ जाइए, तो ये बस a बाई पाई बच रहा है गाइस। ठीक है, 0 से पाई इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे x माइनस, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए हो जाता है। अब इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो a बाई पाई आपका ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे गैस, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए x आपका यहाँ पे कॉस का साइन हो जाता है ना, तो साइन 2x/2। ठीक है, फिर अगला वाला अगर करने जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos 2x का sin 2x/2, फिर उसका इंटीग्रेशन, तो प्लस आपका cos 2x बाई, ठीक है, ये आपका इतना हो जाता है। अगर आप इसको देखिए, अब एक बार यहाँ पे पाई पुट करेंगे, एक बार z 0 आपका पुट किया जाएगा, इधर आप पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और ये वाला 1 माइनस 1 होगा गाइस, तो ये वाला भी पोर्शन सॉल्व होके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन होगा पाई स्क्वायर बाई 2, पाई से पाई गया तो आपके पास a पाई बाई 2 फाइनल आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत शॉर्टकट तरीके से बोल सकते हैं इसको सॉल्व किया, और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको जो मेथड मैंने बताया है इसको आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहां पे यूज किया है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, इसको आप चाहो तो EN1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे मान लीजिए साई एन आपका जो भी h दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर ये तो फर्स्ट फॉर्म हो जा रहा है। अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म के बिना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई एन स्टार साई एन डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे यूज करके तो हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत हमें अब नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखिए इसमें क्या है, अ कांस्टेंट परटर्बेशन एज शोन इन द फिगर बिलो एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m confined in a infinite potential well between 0 to L। 0 to L भले ही बोला गया है, लेकिन इसमें दो पार्ट आपके गए, ठीक है ना, यहां से यहां तक एक आपका पार्ट है, और फिर यहां से यहां तक भी एक आपका पार्ट है, तो दोनों को दो पार्ट करके हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से यहाँ पे क्या बोला गया है, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कॉन्सेप्ट हम इसका जानते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। इसमें भी जो आपका फॉर्मूला यूज होगा ना, वही वाला यूज होगा गाइस, फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट वाला ही है, तो इसको आप E01 रख लीजिए या फिर E11 रख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास जो भी अपना साई 1 H और
यहाँ पे क्या हो जाता है, वैसे यहाँ पे एच ना बोल के हम वी लिख लेंगे गैस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा है ना, तो वीपी भी रख लीजिए, परडर्बेशन वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो वही है, क्योंकि यहाँ पे परडर्बेशन हुआ है गैस आपका, ये कुछ है। इसमें जो आपकी लिमिट होगी कुछ ऐसे 0 to L आपका साई 1 स्टार, फिर वीपी साई 1 dx। इसमें दो पार्ट होंगे गैस, ये डायरेक्टली आपका सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 0 से L/2 तक एक आपका पार्ट है, ये 0 से L/2 तक जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है V0/2 है, फिर L/2 से L तक जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी V0 है। 0 से L/2 साई 1 स्टार आपका V0/2 साई 1 dx प्लस एक आपका L/2 से L साई 1 स्टार V0 साई 1 dx, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे वेव फंक्शन है गैस, फिर से वही यूज करना है हमें, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वाला ही है ना, और ग्राउंड स्टेट में बोला गया तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये आपका साइन πx/L जी हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वही वाला रिलेशन हम इसमें रख देंगे, इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। रखिए ये, इसका आप साई 1 स्टार भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, जैसा है वैसे का वैसा ही वो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, रियल पार्ट है ये। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से L/2 √2/L, ये आपका V0/2, तो ये तो ऐसे बाहर ही आ जाएगा, फिर ये आपका √2/L, अगला वाला क्या है, ये V0 L/2 से L तक √2/L, फिर से आपका √2/L साइन, ये आपका है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे हम, यहाँ पे V0/2 आपका हो जा रहा है इंटू ये 2/L, तो 0 से L/2 साइन स्क्वायर πx/L dx प्लस V0 इंटू 2/L, ये L/2 से L तक साइन स्क्वायर πx/L dx, ठीक है। तो वही है, दोनों पार्ट यहाँ पे हो रहे थे तो हमने इसको कर दिया, अब इंटीग्रेशन बस अब करना बाकी है गाइस। फिर से वैसा ही इंटीग्रेशन हो गया, साइन स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो हमने आपको बताया कि अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर πx/L, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2πx/L, ये वाला रिलेशन आप यूज करेंगे गैस इसमें, ठीक है। ये V0/L हो गया, ये 0 से L/2 हो गया, आपका 1 माइनस ये हो जा रहा है, फिर 2V0/L, ये L/2 से L हो जा रहा है 1 माइनस cos 2π/L, ये dx हो जा रहा है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। अब देखिए क्या हो जाएगा गाइस, अब इंटीग्रेशन ही बस है हमारे पास, ठीक है, और तो कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन भी वैसे आसान होगा गाइस। ये जो V0/L है, इसमें अब देखिए ये x हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा आपका, आप इसको करने जाएंगे तो ये आपका साइन 2πx/L, ठीक है, फिर 2πx/L का नीचे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मान के चलिए L/2π यहाँ पे हो जाएगा, इसमें जो लिमिट होगी वो आपकी इतनी, फिर इधर अगर देखें तो यहाँ पे फिर से x माइनस ये साइन 2πx/L इंटू L/2π, तो L/2 से L,
इसमें एक चीज़ देखिएगा, इधर इनको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, ठीक है ना। इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कट पिट के ज़ीरो ही आ जाएगी। इधर भी आप लिमिट पर पुट करेंगे जैसे L/2 और ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही आने वाला है। इधर भी अगर आप L और L/2 फाइनली पुट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका ज़ीरो ही मिलने वाला है। तो इधर कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ठीक है। बस डायरेक्टली आपका यहाँ पे L/2 आ जा रहा है, V0/L, ये L/2 हो गया, ठीक है। इधर आपका और एक रिलेशन हम कर सकते हैं गाइस, और क्या हो सकता है, और हाँ एक 1/2 भी तो यहाँ पे है, सॉरी। इधर भी एक 1/2 है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन के दौरान हमने यहाँ पे 1/2 ये रखा था ना, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, यही वाला 1/2, ठीक है। दोनों जगह आप इसको रख दीजिए। यहाँ पे भी एक 1/2 है, तो ये आपका इधर ये एक हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 2V0/L इंटू 1/2, और इधर आपका दोनों लिमिट्स आपके आ जाएंगे कैसे, L माइनस L/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व किया जाएगा, इस कितना हो जाएगा आपका, ये L से L गया, ये V0/4 प्लस ये 2 से 2 गया, ये V0/L इंटू ये L/2, ठीक है। यही होगा ना, और तो कुछ है नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। V0/4 प्लस V0/2, तो कितना हो जाएगा गैस, ये V0, इसका फाइनल आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगा ना अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी का अपने पार्टिकल के लिए, ये कुछ इतना हो जाएगा। इसमें याद रखिए हमें ये बोला गया था हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था, तो हमने इसका जो वेव फंक्शन है वो यूज़ कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन हमने फॉलो किया है। और ये जो पर्टर्बेशन हुआ है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि दो पार्ट में यहाँ पे पर्टर्बेशन हुआ है गाइस, तो दोनों लिमिट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। एक पार्ट में जैसे 0 से L/2 तक था, तो वो आपका V0/2 वहाँ पे दे रखा है। फिर अगला वाला जो पोर्शन था वहाँ पे L/2 से L तक था, तो वहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर पर्टर्बेशन पोटेंशियल आपका जो है V0 है, तो वही हमने यहाँ पे रखा है। और फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो बेसिक आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा आराम से, अब आप इसको कर सकते हैं।